सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए जो धान की खरीदी होती है, धान का पंजीयन होता है, उसका डेट निर्धारित कर दिया गया है। अब किसान भाई धान पंजीयन केंद्र में पंजीयन कराने से पहले क्या किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई अपने मोबाइल में, जैसे कि 15 सितंबर से धान खरीदी चालू हो रहा है, तो 15 सितंबर मतलब कि आज 13 सितंबर है, तो 2 दिन बाद 15 सितंबर से चालू हो रहा है। तो किसान भाई अपने मोबाइल में जो ऐप है, जैसे कि पहले मैं आपको उस ऐप के बारे में, MP किसान ऐप है, तो MP किसान में अपना फसल की गिरदावरी चेक कर लें कि आप जिस खसरे का, जिस भूमि का पंजीयन करवाना चाहते हैं, उसमें धान या फिर सोयाबीन, जो भी फसल आपने बोई हुई है, वो फसल दर्ज है या नहीं है, ताकि जब आप पंजीयन कराने जाएं तो उसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। अगर वो फसल दर्ज नहीं है तो फिर आप 15 सितंबर से 20 सितंबर तक, मतलब आपके पास 5 दिन का समय रहेगा। आप MP किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से ही फसल सुधार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन में जैसे कि कुछ समस्याएं आती है, जैसे मान लीजिए कि एक भूमि है जिसमें 4 लोगों का नाम है, 4 भूमि स्वामियों का नाम है। मान लीजिए कि वो 5 एकड़ की ज़मीन है, अब उसमें 4 लोगों का नाम है, तो जो 5 एकड़ का जो हिस्सा रहेगा 4 लोगों का, केवल उतने का पंजीयन करवाना होता है किसान भाइयों। मतलब जो शामिलात खाता, जो साझे खाते की ज़मीन है, तो जिसके हिस्से में जितनी ज़मीन आएगी साझे खाते में, उतना ही पंजीयन का नियम है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आपको पंजीयन कराना होगा। अब जो सिकमी बटाई वाली जो ज़मीनें हैं, जैसे सिकमी बटाई से किसान भाई दूसरे की ज़मीन को सिकमी बटाई से ले लेते हैं और फिर उसमें अपनी फसल लगा के उसको बेचते हैं, धान को बेचते हैं, सोयाबीन को बेचते हैं। तो सिकमी बटाई के लिए जो सिकमी बटाई का जो अनुबंध होता है, वो तहसील कार्यालय से आप बनवा लीजिए। सिकमी बटाई का जो पंजीयन होगा, वो पंजीयन केवल जो निर्धारित केंद्र होंगे, हर जगह से नहीं होगा। जैसे कि पंजीयन आपको पता ही है कि MP किसान ऐप के माध्यम से, उपार्जन पोर्टल के माध्यम से, MP ऑनलाइन या कंप्यूटर की किसी भी शॉप से, इंटरनेट कैफ़े से ये आपको करवा सकते हैं। जो सिकमी बटाई वाले किसान हैं, उनका जो पंजीयन होना है, वो उनके लिए स्पेशल निर्धारित केंद्र होंगे। जैसे कि जो पंजीयन केंद्र सोसाइटी में या फिर ज़िले में पंजीयन केंद्र होंगे, वहीं पर सिकमी बटाई वाले आप पंजीयन करवा पाएंगे। तो जो पंजीयन की जो डेट है, वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तय की गई है। अब किसान भाइयों के सामने यही समस्या आएगी कि उनका फसल दर्ज नहीं है। तो फसल अगर दर्ज नहीं है तो आप दावा आपत्ति या फसल सुधार के लिए अनुरोध 15 से 20 सितंबर तक भेज सकते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन का जो प्रोसेस है, वो जैसे पिछले सीजन में जब गेहूं का पंजीयन करवाए थे, गेहूं की खरीदी हुई थी, तो उसी प्रकार से पूरा सेम प्रोसेस है। जो खरीदी होगी, जो धान की खरीदी होगी, उसका जो प्रोसेस है, वो गेहूं के खरीदी के समय में जो स्लॉट बुकिंग करना पड़ता था कि 7 दिन पहले, जिस दिन आपको अपना जो उपार्जन है, जो फसल है, वो बेचने जाना है, उसके 7 दिन पहले आपको स्लॉट बुकिंग करना पड़ता था। उस प्रकार से आपको स्लॉट बुकिंग करके आप अपना फसल बेचते थे गेहूं के समय में। तो इस प्रकार से इसमें भी यही पूरा प्रोसेस है किसान भाइयों। इतनी सी जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद।